अल्हम्दुलिल्लाह वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीदा अला कुल्लि मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। स्टेज पर जलवा अफरोज़ तमाम उलमाए किराम, मुफ्तियान इज़ाम, कौम और समाज के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, हाज़रीन किराम, माओ बहनों, प्यारे बच्चों बच्चियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के जिस तरीक़े से हम पर बेशुमार एहसानात हैं और उसने हमें लातादाद नेमतों से नवाजा है, हम पर उसने एक एहसान और किया कि हमें आज की इस मुबारक मजलिस में, अज़ीमुश्शान जलसे में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। ये वो मजालिस हैं जिनमें कोई अपनी ताकत और क़ुव्वत से नहीं आ सकता, अपनी सलाहियत और अपने टैलेंट से नहीं आ सकता। जब अल्लाह की मर्जी होती है, अल्लाह किसी को चाहता है तो उसे यहाँ आने की तौफीक देता है। मेरी तलब भी उसी के करम का सदका है। ये कदम उठते नहीं हैं, उठाए जाते हैं। तो अल्लाह की मर्जी से हम यहाँ पर आए हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए ये चाहा है कि इन उलमाए किराम के ज़रिए हमारी रहनुमाई हो, क्योंकि अल्लाह ताला ये चाहता है कि बंदे हिदायत याफ्ता हों और जो हिदायत के असबाब हैं उन्हें बार बार मिलते रहें, उनसे वो रूबरू होते रहें। इंसानों को हिदायत देने का इंतज़ाम अल्लाह तबारक व तआला ने बड़े एहतिमाम से फरमाया है। जितना एहतिमाम हमारे खाने पीने की ज़रूरतों को पूरा करने में, कपड़े लत्तों, घर बार, रिश्ते नाते की ज़रूरतों को पूरा करने में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, उससे हज़ारों गुना ज़्यादा एहतिमाम इस बात का फरमाया कि हमारी रहनुमाई हो और हमें हिदायत मिले। इसके लिए सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन से लेके आसमान तक, हमारे दिल से लेके फ़ज़ा और हवा के किनारों तक अपनी निशानियों को बिखेरा और फरमाया, इन्न फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। ज़मीन और आसमान की पैदाइश में, रात और दिन के आने जाने में अक़ल रखने वालों के लिए निशानियां हैं। कौन है अक़ल रखने वाले? जिन्हें अल्लाह ताला फरमाता है ये उलुल अलबाब हैं। कौन है वो जिन्हें फरमाता है कि उलुल अब्सार हैं, ये नज़र वाले हैं। उलिन नुहा हैं, समझ वाले हैं। अहलुल ज़िक्र हैं, अहलुल इल्म हैं। कोई अगर हमसे ये पूछे कि कौन है अक्लमंद कुशीनगर का और कौन है अक्लमंद गोरखपुर का और कौन है अक्लमंद पूरे सूबाए उत्तर प्रदेश का, तो हम फ़ौरन ये देखेंगे कि कौन ज़्यादा कामयाब पॉलिटिशियन है, कौन ज़्यादा कामयाब काश्तकार है, कौन ज़्यादा कामयाब ताजिर है, कारपोरेट है। उस एतबार से हम ये फ़ैसला करेंगे, इल्ला माशा अल्लाह। लेकिन अगर यही सवाल कुरान से पूछा जाए तो कुरान का दो टोक जवाब है, अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह, जो अल्लाह को याद करते हैं बल्कि याद रखते हैं, क़ियामा
खड़े होकर, व क़ुऊदा और बैठकर, व अला जुनूबिहिम और लेटकर, जो अपने ज़िंदगी की हर हालत में अल्लाह को याद रखते हैं, उनसे बड़ा कोई अक्लमंद नहीं। और दूसरा काम वो ये करते हैं, व यतफक्करून फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की पैदाइश में गौर करते हैं, क्योंकि गौर करने का हुक्म खुद अल्लाह ने दिया और फरमाया, मा तरा फ़ी खल्क़िर रहमान मिन तफ़ावुत, अल्लाह की बनाई मखलूक आसमानों में, फ़ज़ाओं में और हवाओं में तुम्हें कोई टकराव नज़र नहीं आएगा, कोई अदम तवाज़ुन नज़र नहीं आएगा। फ़र्जिइल बसर, ज़रा नज़र दौड़ाओ, हल तरा मिन फुतूर, क्या तुम्हें कोई दरार नजर आती है? सुमरजिल बसर कररतैन, दोबारा देखो, बार बार देखो, 1000 बार देखो, चश्मा लगा के देखो, दूरबीन से देखो, कोई प्रोग्राम, कोई प्रोजेक्ट आसमानों में भेज दो, स्पेस स्टेशन बना लें और तहकीक करें, लेकिन तुम्हें अल्लाह की बनाई मखलूक में कोई कमी नज़र नहीं आने वाली। यनक़लिब इलैकल बसर खासिया, तुम्हारी नज़र नाकामो नामुराद होकर, धुंधली और कोरी होकर, थक कर और हार कर वापस आ जाएगी, लेकिन अल्लाह की बनाई मखलूक में तुम्हें कोई कमी नज़र नहीं आएगी। और अगर तुम इतना नहीं कर सकते कि आसमानों में झांक सको, तुम्हारे पास इतने वसाइल नहीं, तुम इतने दकीकुन नज़र नहीं, तो अल्लाह ताला फरमाता है, अफला यंजुरून इलल इबिल कैफ़ खुलिक़त, क्या दुनिया के इंसानों ने ऊँट नहीं देखा, उसे कैसा अलबेला बनाया गया? व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत, क्या आसमान नहीं देखा, उसे कितना उठाया गया? व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत, क्या पहाड़ नहीं देखे, उन्हें कैसा जमाया गया? व इलल अर्द कैफ़ सुतिहत, क्या जमीन नहीं देखी, उसे कैसा फैलाया गया? और इस दायरे को और तंग किया और फरमाया, अफरअयतुम मा तहरुसून, ये लहलहाती खेतियां, ये घने घने बागात, इनके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अंतुम तज़रऊनहु अम नहनु ज़ारिऊन, इसे तुम उगाते हो या हम उगाते हैं? लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो तुम्हारे खेतों को बर्बाद कर दें, तुम्हारी फसलों को बर्बाद कर दें, और जिस सतह पर चाहे उस सतह पर बर्बाद कर दें। तुम दाना डाल के खेत में आ जाओ और उसमें बाली ना आए, पौधा ना आए, तो तुम क्या करोगे? और अगर पौधा आ जाए लेकिन उसके अंदर फल ना आए, फली ना आए, क्या करोगे? फल भी आए, फली भी आए, साथ में कीड़ा भी आ जाए, तो क्या करोगे? फल तो आ गया, फसल काट ली और खलियान में डाल दी, और तूफान आ गया, तो क्या करोगे? और बाआफियत मंडी में पहुंच गए और बिल्कुल बेचने ही वाले हो और भाव ना मिला, तो क्या करोगे? अल्लाह फरमाता है, लौ नशाउ लजअलनाहु हुतामा, अगर हम चाहें तो तुम्हारे खेतों को बर्बाद कर दें, तुम क्या करोगे? ज़ल्तुम तफक्कहून, हैरत में पड़े रह जाओगे। इन्ना लमुग़रमून, कहोगे भाई इस साल तो घाटा हो गया। और आखिर में तुम्हें हकीकत समझ में आएगी कि जितनी मेहनत हमने खाद पे की, यूरिया पे की, बीज पे की, मट्टी पे की, जनरेटर पे की, मोटर पे की, थ्रेशर पे की, उतनी मेहनत हमने नमाजों में नहीं की, दुआओं में नहीं की, अल्लाह से मांगने में नहीं की, तो कहोगे बल नहनु महरूमून, अरे हम तो महरूम ही रह गए, न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। और अगर कोई ये कहे कि हमसे खेती की बात कोई करे, हमें क्या समझ में आए? अल्लाह फरमाता है, अफरअयतुमुल माअ अल्लज़ी तशरबून, वो पानी जिसे तुम पीते हो उसके बारे में तुम्हारी क्या राय है? अंतुम अंज़लतुमूहु मिनल मुज़्न, उसे आसमान से तुम बरसाते हो, अम नहनुल मुनज़िलून, या हम बरसाने वाले हैं? लौ नशाउ जअलनाहु उजाजा, अगर हम चाहें तो उस पानी को कड़वा कर दें, खारा कर दें, बदमजा कर दें, बेमजा कर दें, तुम शुक्र क्यों नहीं करते? अफरअयतुमुन नार अल्लती तुरून, वो आग जिसे तुम जलाते हो, उस पे खाना पकाते हो, उसकी मुख्तलिफ शक्लों से फायदा उठाते हो। अंतुम अंशअतुम शजरतहा अम नहनुल मुनशिऊन, उसके ईंधन को तुमने बनाया है, ये कोयला, ये लकड़ी, ये केरोसिन, ये पेट्रोल तुमने बनाया है, ये हम बनाने वाले हैं। अगर इतना भी तुम्हें सब कुछ नजर नहीं आता, तुम बहुत गज़्ज़े बसर के साथ
साथ अपनी जिंदगी गुजार रहे हो, जमीन में तुम्हारी नजर गड़ी रहती है, न तुम दाएं देख सकते अल्लाह की निशानियों को, न तुम बाएं देख सकते अल्लाह की निशानियों को, तो अल्लाह फरमाता है फलयंजुरिल इंसानु इला तआमिह, इंसान को अपना खाना देखना चाहिए, अपने दस्तरखान पे नजर करना चाहिए। अन्ना सबबनल माअ सब्बा, हमने पानी बरसाया, सुम्मा शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, जमीन हमने फाड़ी, व अंबतना फीहा हब्बा, उसमें गल्ला हमने उगाया, इनबन व क़द्बा, अंगूर भी है और घास भी है, दोनों हरे हैं, लेकिन एक तुम्हारी ग़िज़ा है, एक तुम्हारे जानवरों की ग़िज़ा है। व ज़ैतून व नख़ला, जैतून भी है, खजूर भी है, एक हरा है, एक काला है, एक नमकीन है, एक मीठा है, वो दोनों तुम्हारी ग़िज़ा है। फ़ाकिहतन व अब्बा, मेवा भी है, गल्ला भी है, मताअन लकुम व लिअनआमिकुम, तुम्हारे लिए और तुम्हारे घर में पले हुए जानवरों तक के लिए। अरे नादानो, जो अल्लाह तुम्हारे घर में पली हुई बिल्ली को नहीं भूला, वो तुम्हारे बीवी बच्चों को कैसे भूल जाएगा? और अगर इतना भी नजर नहीं आता, वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर भी तो हमारी निशानियां हैं, तुम देखते क्यों नहीं हो? निशानियों को बिखेर दिया और फरमा दिया सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फी अनफुसिहिम, हम इन्हें अपनी कुदरत, अपनी उलूहियत, अपनी रुबूबियत, अपनी रज़्ज़ाक़ियत, अपनी वहाबियत की निशानियां दिखाएंगे, आसमान के किनारों से लेकर इनके दिल की अंदरूनी झिल्लियों तक, यहाँ तक कि इन पे वाज़ेह हो जाएगा अल्लाह हक है, उसके रसूल हक हैं, उसके फरिश्ते हक हैं, उसकी किताबें हक हैं, उसका हर हुक्म हक है, उसके नबी की सुन्नत सारी नूरानी है, कामयाबी का जरिया है। पहले तो अल्लाह ने निशानियों को बिखेरा, फिर इंसान को सलाहियतें भी अता फरमाई और फरमाया अलम नजअल लहू ऐनैन, हमने इंसान को दो आंखें दी हैं कि इन तमाम निशानियों के सिस्टम को और निज़ाम को देखकर इंसान हिदायत याफ्ता हो जाए। और अगर अपनी आंखों को बरूए कार नहीं लाता, अपनी बीनाई का इस्तेमाल नहीं करता, तो वह लिसानो व शफतैन, हमने जबान दी है और हमने होठ दिए हैं। फसअलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो तुम जानने वालों से पूछ सकते हो। दारुल इफ्ता जा सकते हो, दारुल क़ज़ा जा सकते हो, मदरसे में जा सकते हो, खानका में जा सकते हो, देवबंद जा सकते हो, नदवा जा सकते हो, मुफ्ती सईद साहब के पास आ सकते हो, मुफ्ती दाऊद साहब के पास आ सकते हो। ये पूरे उलमा का कारवां मौजूद है जो हर वक्त तुम्हारी खिदमत को तैयार है। खुद कोई बात समझ में ना आए, तुम इनके पास आ सकते हो। वहदैनाहुन नजदैन, और हमने तुम्हें अच्छे बुरे की तमीज दी है, खरे खोटे का फर्क समझाया है। नोटों को छुओ तो बता दो कि असली है कि नकली है, कपड़े को पकड़ो तो बता दो कॉटन है कि सॉटन है, इंसान से मिलो तो बता दो कि बेवकूफ है या अक्लमंद है, जमीन को देखो तो बता दो बंजर है कि उपजाऊ है। जब अपनी दुनिया के कामों में इतने समझदार हो तो दीन के कामों में कैसे बेवकूफ हो सकते? तो अल्लाह ताला ने एक निज़ाम तो हमें हिदायत देने का ये बनाया और मुकम्मल बनाया कि सारी कायनात के जर्रे जर्रे, तिनके तिनके, दाने दाने में अपनी निशानियों को बिखेर दिया। अब नबियों के आने की कोई ज़रूरत न थी, लेकिन अल्लाह का इजाफी फजल, अल्लाह का इजाफी करम ये हुआ कि अल्लाह ने इस गंदी दुनिया में अच्छे नबियों को भेजा, इस जालिम दुनिया में मासूम नबियों को भेजा, नापाक दुनिया में पाक नबियों को भेजा। और हद तो तब हो गई जब मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा। क्या ये दुनिया किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से इस काबिल थी कि उसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते? एक मरतबा मस्जिद नबवी में आप तशरीफ फरमा थे। मस्जिद नबवी वो मस्जिद जिसमें एक नमाज पढ़ो तो 50,000 नमाजों के पढ़ने का सवाब मिलता है। वो सारी दुनिया की मसाजिद की गोया के माँ है। ऐसी मुबारक मजलिस में, नबी की मुबारक मजलिस, क्या कहने उस मजलिस के जिसका पीर खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा हो और उसके मुरीद सिद्दीक़ फारूक हो। क्या कहने उस दर्जे और उस क्लास के जिसका उस्ताद अहमद मुश्तबा हो और उसके शागिर्द उस्मान अली रज़ी अल्लाहु अन्हुम अजमईन हो। नूर बरस रहा है, वक़ार टपक रहा है, नूरानी माहौल है। अल्लाह के नबी एकदम खड़े हो गए, सहाबा आपके साथ खड़े हुए, अल्लाह
के नबी मस्जिद के बाहर तशरीफ ले गए, सहाबा आपके पीछे आ गए। आप एक गली में दाखिल हुए, सहाबा गली में दाखिल हुए। आप गली के दूसरे छोर से निकले, सहाबा दूसरे छोर से निकले। एक गली, दूसरी गली, एक रास्ता, दूसरा रास्ता। बस्ती के बाहर कचरे के ढेर के पास ले जाके सबको खड़ा कर दिया। अब सहाबा हैरत में हैं, हम मस्जिद के नूरानी माहौल में थे और अल्लाह के नबी हमें यहाँ पर लेकर आए, ऐसी क्या बात हो गई? आपने उनकी हैरत की चादर को अपने नूरानी इशारे से चाक किया और फरमाया, मेरे सहाबा ये बताओ, ये बकरी का जो बच्चा पड़ा है कचरे के ढेर पे, मर गया, सड़ गया, बदबू आ रही है, इसकी बाजार में क्या कीमत है, क्या वैल्यू है? सहाबा को चुपका लग गया, शर्माने लगे, मुतज़ब्ज़ब हो गए। अल्लाह के नबी ने जब इसरार किया तो डरते डरते अदबन अर्ज किया, अल्लाह के नबी इसकी तो कोई कीमत नहीं है, गोया कि इसे कोई मुफ्त में नहीं ले जाएगा। आपने फरमाया, दुनियादार लोग जिस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, अल्लाह की नज़र में इस मरे हुए, सड़े हुए, बदबूदार, मुर्दार बकरी के बच्चे से ज्यादा नजिस और नापाक है। लौ तुसावी हाज़िहि दुनिया इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिन्हा काफिरा। अगर अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कीमत एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह अपने नाफरमान को एक घूंट पानी भी न पिलाता। ये दुनिया की आला तरीन शक्लें जिन लोगों के पास हैं, उनका वो निज़ाम, उनके वो पार्लियामेंट, उनका वो सूट और बूट, उनके बाजार, बाजारों के शॉपिंग मॉल की दुकानें, दुकानों का सामान, सामान का रंग व बू, ये चमक दमक, ये ग्लैमर, इसके बारे में कुरान कहता है कबैतिल अनकबूत, ये सारा का सारा मकड़ी का जाला है। और अल्लाह की मखलूक के रहने के जितने ठिकाने, घर घरोंदे, आशियाने, बिल और सूरा होते हैं, उनमें सबसे कमजोर घर मकड़ी का जाला होता है। ये तफसील मैंने क्यों बयान की कि वो दुनिया जिसकी आला तरीन शक्लों का निजाम मकड़ी के जाले से ज्यादा नातवा और कमजोर है, मच्छर के पर से ज्यादा बेवकत और बेकीमत है, मुर्दा जानवर से ज्यादा नजिस और नापाक है, किसी भी एतबार से क्या इस काबिल थी कि इसमें मोहम्मद मुस्तफ़ा आते? गली में कीचड़ हो, माँ अपने बच्चे को नहीं जाने देती, झटके से खींच लेती। कहीं फसाद हो, माहौल खराब हो, आप बड़ी लजाजत से अपने दोस्त के पैर पकड़ के रोक लेते हैं कि वहां मत जाओ। और अल्लाह अपने सबसे महबूब बंदे को भेज रहा है, कोई एक जलसे के लिए नहीं, 3 दिन और 40 दिन के लिए नहीं, किसी खानकाई चिल्ला कशी के लिए नहीं, किसी 1-2 साल की मुहिम के लिए नहीं, पूरे 63 साल अपने नबी को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर भेजा कि यहीं पर बचपन, यहीं पे लड़कपन, यहीं पे नौजवानी, यहीं पे जवानी, यहीं पे बुढ़ापा, यहीं पे मरज, यहीं पे सेहत, यहीं पे हंसना, यहीं पे रोना, यहीं पे खुशी, यहीं पे गम, यहीं पे वो दिन जिस दिन आपके बेटे का जनाजा उठा, यहीं पे वो दिन जिस दिन आपकी बेटियों की गोया डोली उठी। नबी को इतना लंबा अरसा इस दुनिया में इसलिए रखा कि नबी की सीरत तुम्हारे सामने है, सीरत का मुताला कर लो, सीरत का हर सफ़ा, सफ़े का हर पेरा, पेरे की हर सतर का हर लफ्ज, लफ्ज का हर हर्फ, और यहाँ तक के बैन सुतूर को भी पढ़ के समझ लो और इन उसूलों का इम्प्लीमेंट अपनी जिंदगी में कर लो। कुल कह दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हें अल्लाह से मोहब्बत है, फत्तबिऊनी, मेरी चाल चलो, मोहम्मदी बनो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और ऐसी मोहब्बत करेगा कि तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज है, लौहो कलम तेरे। तो मेरे आका आए और आपने जिंदगी गुजार के यहाँ पे दिखाया, यहाँ तक कि हर रिश्ते को निभाकर दिखाया। आज मुसलमान जो उनका जो ताल्लुक है अपने घर वालों से, उनको एक पैगाम देकर गए कि अगर तुम्हें शोहर बनना हो तो ऐसे शोहर बनना, भाई बनना हो तो ऐसे भाई बनना, बेटा बनना हो तो ऐसे बेटा बनना, बाप बनना हो तो ऐसे बाप बनना। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सारे सहाबा का एक मुत्तफक
मुत्तफ़क़ा फैसला है। कानन नबी मुतवासिल अहज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमेशा दीन का गम सवार रहता था। दाइमल फिक्रा, गहरी सोचों में डूबे रहते थे। तवील समत, पहरों खामोश रहते थे। लैसत लहू राहा, आपको सुकून नहीं मिलता था। जुल्लु दहकिही तबस्सुम, जब बहुत कोई हंसी की बात करे तो आप मुस्कुराते थे, यानी ज्यादा से ज्यादा हंसी, मैक्सिमम हंसी ये थी कि आप मुस्कुराते थे। ये भी अच्छा मालूम नहीं होता कि लोग हंसें और आप खामोश बैठे रहें, उनके लिहाज में आप मुस्कुराते थे। ये सारे सहाबा का मुत्तफ़क़ा फैसला है कि आप ज्यादा से ज्यादा मुस्कुराते थे, ज्यादा हंसना आपको पसंद नहीं था। लेकिन उम्मत की माँ आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, कानन नबी दहाका, अल्लाह के नबी बहुत हंसते थे। अब बताओ तत्बीक कैसे हो? एक तरफ सारे सहाबा का मुत्तफ़क़ा फैसला है जुल्लु दहकिही तबस्सुम, ज्यादा से ज्यादा आपका हंसना मुस्कुराना था। दूसरी तरफ उम्मत की माँ का बयान है कि आप बहुत हंसते थे। क्या मतलब है? एक कुशीनगर के मुसलमानों, एक गोरखपुर के मुसलमानों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें पैगाम देकर गए हैं इस तर्ज अमल में कि जब आप अपने घर के दरवाजे पर आते, बाहर की फिक्रों को बाहर छोड़ देते, बाहर के गम को बाहर छोड़ देते, बाहर के टेंशन को बाहर छोड़ देते, अंदर मुस्कुराते हुए दाखिल होते। वो हमको ये सिखा गए कि ए मोहम्मद मुस्तफ़ा से मोहब्बत करने वालों, ए क़यामत तक के आने वाले ईमान वालों, तुम बाहर काजी हो, बाहर मुफ्ती हो, बाहर डॉक्टर हो, बाहर इंजीनियर हो, बाहर हम्माल हो, बाहर मजदूर हो, लेकिन अंदर तुम बाप हो, अंदर तुम शोहर हो, अंदर तुम बेटे हो। उसी लबादे को ओढ़ के अंदर दाखिल होना। ये नहीं कि मेरे ऊपर बड़े लेनदारी देनदारी के झमेले हैं, किसी से कुछ उधार वापस लेना है, वो दे नहीं रहा, दिल में तो उलझन है, लेकिन उससे कह दिया तो पैसे ही डूब जाएंगे। वो किसी को देना है और वो बार बार फोन कर रहा है और उसे देने को नहीं है, और अभी तो घर के दरवाजे पे मेरे खड़ा नजर आ रहा है, घबरा रहे हैं, लेकिन एक टेंशन सवार है, लेकिन लड़ तो सकते नहीं है, बहरहाल उसे पैसे देना है। किसी ने पीछे से आके गाड़ी ठोकी, पलट के देखा तो बड़ी मूछों वाला कोई पहलवान है, इससे तो लड़ नहीं सकते। दिन भर का टेंशन अपने सीने में लोड किया और शाम को आके घर में धमाका कर दिया। अपने फ्लैट की सीढ़ी चढ़ रहे, बच्चे खुश हो गए, अब्बा आ गए, अब्बा आ गए, और वो बेचारी मसाला भूनते में कह रही है, आल तू जलाल तू आई वाला को टाल तू। ऐसे नहीं बनना। मेरे आका बता गए, एक हक सिखा कर गए हैं। ये आज इतने एहतिमाम से इस मदरसे में इन बच्चियों की तालीम क्यों हो रही है, इनके लिए इतनी भागदौड़ क्यों की जा रही है? क्योंकि शरीयत इस्लाम ने इनका बड़ा मकाम और मर्तबा बयान किया है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। हे लोगों, उस अल्लाह से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, फिर उससे उसकी शरीक के हयात को बनाया। अल्लाह चाहता तो उनको भी सेपरेटली मिट्टी से बना देता, लेकिन अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की इस बाईं पसली से जो निकाला, इसलिए निकाला कि ये औरत जो तुम्हारी माँ की शक्ल में है, बहन की शक्ल में है, बीवी की शक्ल में है, बेटी की शक्ल में है, ये फूफी की शक्ल में है, ये खाला की शक्ल में है, ये दिल में रखने के काबिल है, ये एहतराम के लायक है। और हकीकत ये है कि इस्लाम ही वो मजहब है, इस्लाम ही वो आसमानी दीन है, कुरान ही वो आसमानी किताब है जिसने औरत को औरत का हक दिया। हम जिस मुल्क में बैठे हैं, इस मुल्क में क्या होता था? मोहम्मद मुस्तफ़ा की तशरीफ आवरी से पहले जब शोहर मर जाता तो उसकी चिता पर बिठाकर औरत को जला दिया जाता। वो यूरोप जो अपनी तहजीब पर नाज करते हैं और हमें आईना दिखाते हैं, वो जमाना जब अरस्तु था, अफलातून था, दकियानूस था, वो रोम का वो स्टेडियम आज भी मौजूद है जिसमें पार्लियामेंट सजता था और पूरे साल की बहसें होती थी, मुद्दे रखे जाते थे। उन मुद्दों में एक मुद्दा यह भी होता था कि औरत इंसान है कि जानवर है। हजारों साल तक वो ये फैसला न कर सके कि औरत इंसान है या जानवर है, तो हमारे मुल्क में चिता पे बिठाकर जला दिया और यूरोप में जानवरों की फहरिस्त में डाल दिया। और अरब के अंदर ये होता था कि जब कोई बच्ची पैदा होती तो उसे जिंदा दफना
दिया जाता। खुशखबरी है, घर में तैयारी है, लड्डू है, गुदड़ी है, पालना है। किसके लिए? जब लड़का पैदा हो। लड़की के लिए क्या है? जंगल में एक गड़ा है, पीछे एक हैवान नुमा इंसान है, वो लेके जाएगा, कपड़े में लपेट के दफना देगा। कुरान कहता है वइदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़म्बिन कुतिलत, कल अल्लाह ताला अपनी अदालत और कचहरी में खड़ा करके उस बच्ची से पूछेगा, ए बच्ची बता तुझे किस जुर्म की वजह से जिंदा दफनाया गया था? जब औरत दुनिया में इतनी हकीर थी तब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। आपने औरतों के हुकूक बताए। आपने बताया कि अगर ये औरत तुम्हारे घर में बेटी की शक्ल में है, इसकी सही तालीम और तरबियत का इंतजाम कर दो, जन्नत वाजिब हो गई। और अगर ये औरत तुम्हारे घर में बहन की शक्ल में है, इसके कामों में भाग दौड़ करो, जिहाद का सवाब मिलेगा। मर जाओगे तो शहादत की मौत मरोगे। और अगर बीवी की शक्ल में है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो। वो तुम्हारी ढाल है, तुम उनकी ढाल हो। वो तुम्हारी आड़ है, तुम उनकी आड़ हो। वो तुम्हारी सिक्योरिटी है, तुम उनकी सिक्योरिटी हो। वो तुम्हारी सेफ्टी है, तुम उनकी सेफ्टी हो। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। और अगर माँ की शक्ल में है तो सुनो, जन्नतुल फिरदौस का रास्ता आसमानों से होके नहीं जाता, माँ के कदमों के तले होके जाता है। एक साहब अपनी अम्मा की खिदमत कर रहे, इमाम वक्त थे, मुहद्दिस कबीर थे, और एकदम फर्त जज्बात में जो जज्बात उमड़े तो अपनी माँ के कदमों को चूम लिया। माँ ने अपने पैर समेटे और गुस्सा करते हुए कहा कि कैसा नादान ना समझ है, उन होठों से मेरे पैरों को चूम रहा है जिन होठों से तू दीन की तालीम देता। कहने लगे, अम्मा जान मैं आपके पैरों को नहीं चूम रहा, मैं अपनी जन्नतुल फिरदौस चूम रहा। बताओ, माँ की शक्ल में औरत को जो मकाम अल्लाह ने दिया है, क्या इस बुलंदी का कोई तसव्वुर भी कर सकता है? ये जो पर्दा है जिसको लेकर आज बड़े हम पर इल्जाम लगाए जाते हैं, ये पर्दा भी असल इज्जत अफजाई के लिए है। कुरान ने यही सबब बयान किया है, पर्दा करो ताकि पहचानी जाओ कि तुम आला खानदान की हो। पर्दा करो ताकि पहचानी जाओ तुम इज्जतदार हो। पर्दा करो ताकि पहचानी जाओ कि तुम कीमती हो। जो चीज कीमती होती है उसे छुपाया जाता है। आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी भी घर की सेंटर टेबल पे नोटों की गड्डियां सजी हो। कौन बेवकूफ होगा, कीमती शोपीस तो लाके रखेगा, नोटों की गड्डियां नहीं रखेगा। जब कोई माँ किसी तकरीब में जाती है, वापस आती है, बेटी से कहती है, बेटा ये तलाई सोने का हार उतारो और बॉक्स में रखो और लॉकर में रखो और लॉक करो और अलमारी में भी ताला लगाओ, दोनों चाबियां मुझे ला कर दो, क्योंकि कीमती चीजों को छुपाया जाता है। और जो बेकीमत चीजें होती हैं, कंकर पत्थर गोबर, वो बाहर पड़े हैं, उनकी किसी को परवाह नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं, उनका कोई एहतराम नहीं। जो चीज कीमती होगी उसे छुपाया जाएगा। पूरे 24 घंटे में न जाने कितनी घड़ियां हैं, लेकिन एक साअतुल इजाबा है, कबूलियत की घड़ी, अल्लाह ने उसे छुपाया है। अल्लाह के कितने सारे नाम हैं, 99 मशहूर नाम हैं, लेकिन उसमें एक इस्म आजम है, कह के जो मांगोगे अल्लाह अता करेगा। अल्लाह ने उसे छुपाया है। तो साल भर में 365 से ज्यादा रातें हैं, 360 से ज्यादा रातें हैं, लेकिन अल्लाह ने एक रात शब कदर है उसे छुपाया है। दुनिया के अंदर अरबों खरबों किताबें हैं, एक ही किताब को जुज़दान में रखा जाता है। दुनिया के अंदर अरबों खरबों घर हैं, एक ही घर के ऊपर गिलाफ डाला जाता है। और मैं अपनी बहनों को मुखातब करके कहता हूं जो पर्दा नशी है, कि मेरी बहनों, इससे बड़ी क्या बात होगी कि अल्लाह खुद पर्दे में है। पहले उसने खुद पर्दा कर रखा है कि पहले अपनी जबान पाक करो, नजर पाक करो, दिल पाक करो, अकीदा पाक करो, अखलाक व किरदार पाक करो, अमल पाक करो, डबल तिबल पाकी लेकर आओ। और फिर तुम्हारा ट्रीटमेंट कब्र में होगा, पुलिसरात में होगा, महशर में होगा, नबियों की मुलाकात होगी, उनके चेहरों का नूर पड़ेगा। और जब नूर से लंदे फंदे मेरे पास पाक होकर आओगे, उसके बाद में पर्दा उठा के अपना दीदार कराऊंगा। मैं नहीं चाहता मुझे कोई नापाक
निगाह देखे। मैं दुनिया की औरत के लिए भी ये नहीं चाहता कि उसे कोई नापाक निगाह देखे। देखे तो कौन देखे? बाप देखे। देखे तो कौन देखे? भाई देखे, बेटा देखे। जिनकी नजरें पाक है वो देखें, नापाक नजरें तुम्हें न देखें। तो पर्दे के जरिए अल्लाह ताला ने औरतों को बड़ी इज्जत अता फरमाई है। अल्लाह ताला इस मदरसे के अंदर दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। जहां उम्मत की नौनिहाल बच्चियों की तालीम और तरबियत का इंतजाम किया गया है, जहां पर उन्हें कुरान पढ़ाया जाता है। ऐसे अंदर के इलाकों में, गाँव में, देहातों में जब उनके पास पढ़ने का कोई जरिया न था, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, कोई मौके नहीं थे, इस मदरसे ने बड़ा मौका उनके लिए पैदा किया और उन्हें लाके खड़ा कर दिया उस जमात में जिसके बारे में मेरे आका फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। इस हदीस का मैं तर्जुमा बाद में करूंगा। पहले आपसे सवाल करता हूं कि आप मुझे बताओ कि आपके गांव का सबसे कामयाब इज्जतदार इंसान कौन है? फौरन वही बात होगी, हम ये देखेंगे जिसके पास पैसा ज्यादा, दौलत ज्यादा, शान और शौकत ज्यादा, जिसका घर ऊंचा, जिसकी जमीन ज्यादा, वो कामयाब इंसान है। लेकिन आका से अगर पूछा जाए, आप फरमाते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतर वो है जो कुरान का पढ़ने पढ़ाने वाला है, सीखना सिखाने वाला है। ये कुरान की तालीम, ये मदारिस, ये मकातिब दुनिया में तो हमारे काम आ ही रहे हैं। जब हम मरेंगे तब भी ये कुरान काम आएगा, ये महशर में भी काम आएगा। अल्लाह ताला क़यामत के दिन के बारे में फरमाता है, या अय्युहन नासुत्तकू रब्बकुम, ए लोगो अपने रब से डरो। इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज है। जिस दिन का सदमा, क़यामत का झटका, महशर का गम ऐसा पड़ेगा कि हामिला औरतें अपने हमल ज़ाय कर देंगी। मोहब्बत की दावेदार माएँ अपने आंचलों से अपने बच्चों को नोच कर, गोदों से उठाकर फेंक कर भाग जाएंगी। तरन्नास सुकारा, लोग तुम्हें नशे में नजर आएंगे। उनकी आंखें पथरा गईं, उनके मुंह खुले रह गए, उनके चेहरे उनके कंधों पे ढुलक गए, उनके जिस्म डोल रहे, कदम डगमगा रहे, हालत नशे की सी है। वमा हुम बिसुकारा, नशा नहीं है, वलाकिन अज़ाब अल्लाहि शदीद, अल्लाह का अजाब इतना सख्त है जो उनके होश उड़ा देगा। जिस तरफ देखते हैं उस तरफ से अजाब आता है। जो एक तरफ को देखा तो पहाड़ टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। वकानत सराबा, रेत बन गए। व इज़ल जिबालु सुय्यरत, और अपनी जगह छोड़कर चल दिए। जब क़यामत के दिन की गर्म हवाओं के थपेड़ों और आतिशी आंधियों के झक्कड़ों ने इन रेत के जर्रों को उड़ाया, पूरा का पूरा पहाड़ रूई के गालों की तरह और गुबार के बादलों की तरह आसमान में उड़ता नजर आएगा। जो दूसरी तरफ देखा, वइदल बिहार सुज्जिरत, समंदर उबल रहे हैं। वइदल बिहार फुज्जिरत, समंदरों ने सुनामी बनकर, सैलाब बनकर, बाढ़ बनकर इंसानों की बस्तियों को डुबाना शुरू कर दिया। जो तीसरी तरफ देखा, वइदल वहोश हुशिरत, जंगल के जानवर इंसानों की बस्तियों में घुसे चले आ रहे हैं। सांप बिच्छू अपने बिलों और सुराखों से निकलकर, शेर चीते लोमड़ियां भेड़िए अपनी गारों और गुफाओं में से निकलकर चले आ रहे हैं। जो चौथी तरफ देखा, वजी यौम इज़िम बिजहन्नम, जहन्नम को लाया जा रहा है। 70,000 लगामों में जकड़ी है, हर लगाम को लाखों फरिश्ते पकड़े हैं, वो उनके हाथों से छुटी जा रही है। समीउ लहा शहीका, उसकी दहाड़ चिंगाड़ सुनाई दे रही है। वही तफूर, वो भड़क रही है। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़, करीब है कि वो गुस्से में फट जाए। इंसान इंसानों पे गिर रहे हैं। सूरज 1 मील के फासले पे आ गया, जमीन तांबे की तरह तपने लगी, आसमान आग बरसाने लगा। हर एक शख्स गुनाहों के बकदर पसीने में डूब गया। टखने तक, घुटने तक, कमर तक, कंधे तक किसी के लगाम लगी हुई है। अंबिया किराम भी घबराए हैं, औलिया किराम रो रहे हैं। मग़फ़िरत उनका हो गई, रहमत के लाले पड़ गए। इतने में महशर में जबकि अल्लाह जलाल में और गुस्से में होगा, कोई कुरान वाला आएगा। कोई बच्ची इस मकतब की यहाँ से हिफ्ज़ की होगी, वो आएगी। कोई बच्चा गोरखपुर से हाफिज हुआ, वो आएगा। कोई उस्ताद जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, वो आएगा। कोई हाफिज जो तरावी में कुरान सुनाता है, वो आएगा। कोई मुफ्ती जो कुरानी फतवे देता है, वो आएगा। कोई काजी जो कुरानी फैसले करता है, वो आएगा। कोई खालाजान जो बच्चियों को कुरान पढ़ाती हैं, वो आएंगी। इन कुरान वालों में से कोई कुरान वाला आ जाएगा, डरता होगा, लरसता होगा, रोता होगा, कांपता होगा, लेकिन अल्लाह बड़े प्यार से फरमाएगा, तुझे रोने की क्या जरूरत है, तू तो कुरान पढ़। जैसे दुनिया के जलसों में तुझसे कुरान सुना जाता था, आज महशर के हंगामे में हम तुझसे कुरान सुनेंगे। इक़रा, तू तो कुरान पढ़, वरतक़ी, और जन्नत के दर्जों पे चढ़। वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फिद दुनिया,
और ऐसे ही ठहर ठहर कर पढ़, अच्छी आवाज में पढ़, अच्छे अंदाज में पढ़, हुमक हुमक के पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था। फ़इन्न मंज़िलका इंद आखिरी आयतिन तक़रऊहा, तेरा मकाम मर्तबा वहीं पर है जहां तक तू पढ़ता चला जाए। ये कुरान वाला कुरान की तकरीबन 6,500 आयतों को पढ़ेगा, जन्नत के 6,500 दर्जों पे चढ़ेगा, फिरदौस बरी का बासी होगा, मोहम्मद मुस्तफ़ा का पड़ोस होगा और रहमान का अर्श इसके घर की छत होगी। किसकी बरकत से? कुरान की बरकत से। तो मेरे भाइयों, आज के इस जलसे की भी अल्लाह हमें पूरी कदर की तौफीक अता फरमाए और इस मदरसे की भी कदर की तौफीक अता फरमाए। ऐसे सारे मदारिस से मोहब्बत करना अपनी जिम्मेदारी समझो, इसका ताआवुन करना अपना शेवा बनाओ, इन मदारिस को अपना मदरसा बनाओ और इसको प्रायोरिटी के ऊपर रखो, पहले नंबर पे रखो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।